इस अजीब दुनिया में हर किताब बच्चों को जन्म दे सकती है और अपने माता पिता के ज्ञान को विरासत में प्राप्त कर सकती है। वैज्ञानिक कुन के पिता ने उसके काम के कपड़े पहले ही तैयार कर लिए थे, लेकिन जब छोटा कुन उठा तो वह एक अजीब भित्तिचित्र पुस्तक में बदल गया था। कुन के पिता हैरान रह गए। अपने हाथों में नन्हे कुन को देखकर उसे संदेह हुआ कि उसके सिर के ऊपर हरी घास का मैदान है। उस दिन कुन के पिता एक प्रयोग करने जा रहे थे, लेकिन जियो कुन ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें जाने से मना कर दिया। कुन के पिता ने सोचा कि वह ज्ञान सीखना चाहता है, इसलिए उन्होंने जियाओ कुन को मेज पर रखा और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया। जियाओ कुन की रसायन विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए कुन के पिता ने जियाओ कुन के सामने वस्तुएं रखी। जियाओ कुन को इसे अपने हाथों पर लगाते हुए देखकर कुन के पिता ने उसे एक प्रयोग करने के लिए कहा। अगले ही पल जियाओ कुन ने नोटबुक खोली और उसके अंदर के चित्रों पर चित्रकारी कर दी, जिससे उसके पिता को समझ में नहीं आया कि क्या करे। कुन के पिता ने रासायनिक समीकरण लिखा और छोटे कुन को एक पल सोचने के बाद जवाब मिल गया। उन्होंने काले बादलों और बारिश का चित्र बनाने के लिए 2 मार्करों का उपयोग किया, लेकिन उनके चित्र को कुन के पिता की स्वीकृति नहीं मिली, जिससे गर्वित नन्हा कुन बहुत दुखी हुआ। कुन के पिता द्वारा लिखे गए कार्डों को देखकर जियो कुन ने रंगीन कलम से एक अंडे की जर्दी का कार्ड बनाया, लेकिन यह कुन के पिता के कार्ड से पूरी तरह से अलग था। कुन के पिता ने उसे एक रासायनिक समीकरण हल करने को कहा, लेकिन छोटा कुन किताब में खेल रहा था। कुन के पिता का गंभीर चेहरा देखकर जियो कुन का तुरंत आत्मविश्वास खो गया। तब कुन के पिता ने जियाओ कुन से हृदय के बारे में कुछ ज्ञान सीखने को कहा, लेकिन जियाओ कुन की सोच उसके जैसी नहीं थी, इसलिए उसने अपना और अपने पिता का प्रेम से घिरा हुआ चित्र बनाया। कुन के क्रोधित पिता ने जियाओ कुन की पेंटिंग फाड़ दी और कहा कि जियाओ कुन बेकार है। दुखी जियाओ कुन ने अपना सारा रंग खो दिया और एक सफेद किताब में बदल गया। उन्होंने सुरक्षात्मक चश्मा पहना और मापने वाला कप लेकर शांतिपूर्वक रासायनिक तरल को हिलाया। कुन के पिता को बहुत संतोष हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने नन्हे कुन का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था। जब जियाओ कुन स्तब्ध होकर प्रयोग कर रहा था, कुन के पिता उसके पास आए और अपनी किताब खोली। कुन के पिता जानते थे कि जियाओ कुन वैज्ञानिक बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने जियाओ कुन को उठाया, उसकी उंगली को थोड़े से रंग में डुबोया और उसके हाथ पर लगाया। फिर पेंटिंग से पहले एक दिल बनाया। जियो कुन तुरंत अपने असली रूप में वापस आ गया। जब तक कुन खुश था, उसके पिता ने जियाओ कुन को रोकने की कोशिश नहीं की।